बेल्जियम पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी भारत की अपील पर हुई है। भारत की अपील पर चौकसी की गिरफ्तारी की गई है। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी चौकसी गिरफ्तार हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकसी को भारत लाने की कोशिशें भी, कवायद भी अब शुरू हो गई है, तेज होती भी नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार हो गया। हालांकि अगर बात की जाए कि कैसे ये भगोड़ा बना, कैसे क्या धोखा किया है इसने देश के साथ, आपको विस्तार से बता देते हैं। ये जनवरी 2018 से शुरू होती है। विस्तार से जान लीजिए, जब कारोबारी मेहुल चौकसी और भतीजा नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गए थे। जनवरी 2018 में ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। लेकिन ये शुरुआती आरोप था, 280 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ का गबन करके भागे थे ये। अब ये 2018 में ही केस सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू भी कर दी। हालांकि देखिए, फरवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक में 11,380 करोड़ रुपए के अनाधिकृत लेन देन पाए गए और फरवरी 2018 में ईडी ने केस दर्ज किया। 23 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द किया। अप्रैल 2018, 2 महीने की जांच के अंदर घोटाला 13,850 करोड़ रुपए पहुंच गया। और अब उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। ये भी बता देते हैं कि भारत छोड़ने के बाद इन लोगों का क्या हुआ। देखिए, मई 2021 में मेहुल चौकसी एंटीगुआ से लापता हुआ और डोमिनिका में अवैध प्रवेश में ये गिरफ्तार हो गया। लेकिन जून 2021 को चौकसी को खराब सेहत के आधार पर जमानत मिली, उसे एंटीगुआ जाने की इजाजत दी गई। मार्च 2023 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटाया। भारत की जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया थी वो कमजोर हो गई। फिर सितंबर 2024 चौकसी बेल्जियम में स्पॉट हुआ। फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया और उसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जब मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम पुलिस ने कर ली है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि भारत की अपील पर ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी कवायद तेज हो गई है कि इसको भारत लाया जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। 13,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है भगोड़े मेहुल चौकसी पर, ये और इसके साथ ही नीरव मोदी पर। हालांकि देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का जो बहुचर्चित घोटाला हुआ था, जो धोखाधड़ी हुई थी, जो पैसों का गबन हुआ था, उसका भी आरोप मेहुल चौकसी उसका मुख्य आरोपी माना जाता है। हालांकि लंबे समय से फरार बताया जा रहा है, लेकिन अब बेल्जियम पुलिस के शिकंजे में है। और अब जब बेल्जियम पुलिस के शिकंजे में है तो भारत चाहता है कि इसकी जल्द प्रत्यर्पण किया जाए। और ऐसे में अब जो कवायद है, कोशिशें हैं, वो भी तेज होती भी नजर आ रही है। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आतंकी तहव्वुर राणा को भी भारत लाया गया, उसका प्रत्यर्पण हुआ, अमेरिका से वहां बात बनी और अब बेल्जियम के साथ संपर्क में है भारत। और कहीं ना कहीं मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर अब कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है कि उसको भारत में भी प्रत्यर्पण उसका किया जाए। तो बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अब चौकसी को भारत लाने पर क्या अपडेट्स है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, इस पर भी आगे जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का ये आरोपी मेहुल चौकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के कहने पर चौकसी की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है और मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता इसे माना जा सकता है। सीधा रुक करना चाहूंगी राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे से फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। राकेश, मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन अब चौकसी को भारत लाने पर क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, ये भारत सरकार की बहुत ही कूटनीतिक जीत है। पहले देखिए, तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत में किया गया, उसके बाद अब बेल्जियम से पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी एक तरह से कहिए मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है। अब इसको प्रत्यर्पित करने के लिए देखिए, नागरिक कानूनों का भी जो है पालन करना होता है। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि साल 2020 में पीएम मोदी ने बेल्जियम सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि किया था और जिसके तहत अब मेहुल चौकसी को भारत लाना आसान हो जाएगा और मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। लेकिन पहले वो कानूनी अधिकार जो उसके हैं, जैसे लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ सकता है वो। उसके बाद भारत सरकार उसे जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी। हालांकि जो देखिए, एक लेटर लिखा गया है जिसके तहत भारत सरकार ने कहा है कि मेहुल चौकसी भारत का आरोपी है, आर्थिक भगोड़ा है, उससे जल्द से जल्द भारत। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये जो रुख है, ये नया रवैया, वो भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिन जिन लोगों ने भारत के साथ अन्याय किया, भारत के साथ धोखाधड़ी की, उन सब का अब प्रत्यर्पण देखा जा रहा है, बैक टू बैक देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब चौकसी के बाद अगला नंबर किसका? तहव्वुर चौकसी और अगला नंबर किसका? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।